2-3 दिन पहले मैंने कहा था कि हो सकता है कि विजय शाह के बयान के बाद अब बिहार में कोई ना कोई भाजपा का नेता इस तरह का बयान देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी मध्य प्रदेश का बॉर्डर लांघना इतना आसान नहीं है और मध्य प्रदेश में और बहुत सारे ऐसे सूरमा बैठे हुए हैं जो ऐसे बयान देने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा के नेता किस तरीके से सेना को लेकर के क्या क्या कह रहे हैं, सेना का इतना अपमान, सैनिकों का इतना अपमान शायद आजाद भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा जितना आज मौजूदा वक्त में सत्ताधारी पार्टी के नेता कर रहे हैं। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, वरना आप बताइए कि ऐसा बैक टू बैक कैसे हो रहा है। भाजपा के डिप्टी सीएम ने अब ताजा नया बयान दिया है। भाजपा के डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है कि पूरा देश, पूरी सेना, सारे सैनिक वो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब आप कहेंगे काट छाट करके दिखा दिया, कोई काट छाट नहीं है। आप पूरा बयान इनका जो इन्होंने पूरा यही कॉन्टेस्ट में बयान दिया है वो पूरा बयान सुन लीजिए। 50 सेकंड का बयान है, ताली बजवा रहे हैं, बिल्कुल ठहर करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलते चलते कुछ कह दिया, ये जो कुछ कहा है उसको खुद सुन नहीं पाए, नहीं, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन्होंने अपनी बात कही है। उसके बाद तालियां भी बजवाई है और सामने बैठी भीड़ वो ताली बजा रही है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। अब बताइए, इस बयान के साथ क्या आप अपने आप को खड़ा करके देख सकते हैं बतौर एक नागरिक? छोड़ दीजिए कौन किस पार्टी का है, कौन पत्रकार है, कौन डॉक्टर है, कौन फौजी है, छोड़ दीजिए इन सब बातों को। क्या बतौर एक नागरिक आप ये कहना चाहेंगे कि हमारी देश की महान सेना, हमारी दुनिया की चौथे नंबर की महान सेना, वैसे तो हम महान हैं ही, बलिदान देने में, अपनी जान न्यौछावर करने में तो सबसे ज्यादा महान है, लेकिन अगर संख्या के हिसाब से भी बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में चौथे नंबर पर हमारी गिनती होती है। और आप उस महान सेना को किसी प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक कर देंगे, जिसकी कुर्सी आज है कल नहीं होगी, कल कोई और प्रधानमंत्री होगा, लेकिन सेना थी, है और रहेगी। आप उसको इस तरीके से आंकेंगे? और इसके बाद में बेशर्मी आप क्या होती है जरा देखिए। बेशर्मी किसको कहते हैं जरा देखिए। ये अमित मालवीय का ट्वीट है, पूरा देश सेना और सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। ये उल्टा बता रहे हैं इस चीज को। मध्य प्रदेश के भाजपा उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के बयान को जानबूझ करके, तोड़ मरोड़ करके पेश करना केवल सनसनी फैलाने और झूठ का माहौल बनाने का प्रयास है। सेना के शौर्य और पराक्रम पर राजनीति करना कांग्रेस की घृणित निम्न मानसिकता को उजागर करता है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को हिला करके रख दिया है। देवड़ा जी को इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस यह बात स्वीकार नहीं कर पा रही है। दो बातें हैं यहां पर। पहली लाइन देखिए, इस ट्वीट की पहली लाइन देखिए। पहली लाइन वो कह रहे हैं पूरा देश,
सेना और सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है। यह अमित मालवीय की लाइन है, जबकि इन साहब की पहली लाइन क्या है? इस देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक है। दो अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। अमित मालवीय वो कह रहे हैं पूरा देश सेना और सैनिकों के चरणों में नतमस्तक है, जबकि एक्चुअल में यह बात कही नहीं गई है। एक्चुअल में कही गई है इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। दिन रात का अंतर है साहब, इसमें दिन रात का अंतर है। और अगर आपको अमित मालवीय जी आपको लगता है कि आप जो कहेंगे दुनिया उसी को मान लेगी, इतनी भोली भी दुनिया नहीं है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। एक आदमी हो सकता है कि गलत वीडियो दिखाए, गलत बात कहे, आप सबका मुंह कैसे बंद करेंगे? वक्त बदल गया है साहब। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों को हिला करके रख दिया है। मतलब आपको लगता है कि इस देश की कोई पार्टी, छोड़ दीजिए कांग्रेस को कौन पसंद करेगा ना पसंद करेगा, कांग्रेस हारेगी जीतेगी वो अलग बात है, लेकिन आप कांग्रेस को पाकिस्तान के बराबर कैसे दिखा सकते हैं? कांग्रेस इस देश की चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड एक पार्टी है, कई राज्यों में सरकार है, 99 सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के, और आप कह रहे हैं नहीं कांग्रेस और पाकिस्तान बराबर है। कमाल की बात है, कितनी छोटी सोच है आपकी। कल को आप विपक्ष में होंगे, कोई कह सकता है कि भाजपा और पाकिस्तान बराबर है। जो भी अगर ऐसी बात कहेगा तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। भाजपा कभी भी पाकिस्तान के बराबर नहीं हो सकती, और पार्टियां कब से जो है पाकिस्तान के बराबर होने लगी। भारतीय भारतीय ही रहेगा, जो कोई भी दल में है या बगैर किसी दल के है। आप पाकिस्तान के बराबर कांग्रेस को दिखा रहे हैं, कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो जुम्मा 4 दिन पहले विजय शाह ने घटिया बयान दिया। विजय शाह का बयान वो ठंडा भी नहीं पड़ा। विजय शाह को इस्तीफा उसका अभी तक लिया भी नहीं गया है, और आप एक नया बयान। और इसीलिए मैंने कहा था कि विजय शाह के बयान का जब असर खत्म होने लगेगा तो हो सकता है कि 2-4 दिन बाद में कुछ नया बयान आ जाए। मैंने बिहार का नाम लिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बिहार पहुंचने से पहले मध्य प्रदेश से ही 2-4 और कमल खिलेंगे। अब इस पर प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है। जरा एक एक करके देखिए। सुप्रिया सुले ने ट्वीट करके कहा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, यह सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है, माफी से काम नहीं चलेगा, इस आदमी को तो आपको बर्खास्त करना ही पड़ेगा। मोदी जी घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है यह। इसके बाद सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं इस देश की सेना और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का। यह भाजपा के नीच, निर्लज्ज और कायर नेता मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होंगे। हमारे देश की सेना नहीं, हमारी सेना सिर्फ मां भारती के चरणों में नतमस्तक होती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लिखा गया है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर के दिया घटिया बयान। कहा इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। यह बयान दर्शाता है कि भाजपा के दिल में भारतीय सेना के प्रति कोई सम्मान नहीं है। इस घटिया बयान के लिए जगदीश देवड़ा पर जितनी कठोर कार्रवाई हो उतनी कम है। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं, मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है।
जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाकों चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। अब बताइए आप क्या बचा है कहने सुनने के लिए? आप इस तरह के बयान देंगे, इस तरीके से जो है वो आपकी सोच निकल करके सामने आएगी। ये वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए। हो सकता है कि क्षणिक तौर पर आप शायद चीजों को डाइवर्ट कर पाएं, शायद जो सवाल हैं उन सवालों से बच पाएं, शायद इस प्रकार के नेता फेमस हो जाएं, लेकिन आपका जो कट्टर भाजपाई वोटर है वो भी मन से दुखी है। वो कट्टर भाजपाई वोटर वो भी कह रहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये बैक टू बैक, मतलब 3-4 दिनों में एक और दूसरे नेता का बयान, फिर 3-4 दिनों में कोई और दूसरे नेता का बयान। सेना पर कम से कम इस तरह की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। अब बड़ा सवाल यही है कि इनको वाकई बर्खास्त किया जाएगा, इन दोनों नेताओं को बर्खास्त किया जाएगा, या इन दोनों नेताओं की पूछ अब बढ़ गई है और इन दोनों नेताओं को अब राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तैयारी होगी। मोदी जी अपनी कैबिनेट में लेंगे, उनकी कैबिनेट से निकाल करके। यह वाकई देखने वाली बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि इस तरह की राजनीति, इस तरह के बयान भारतीय सेना को लेकर के हो रहे हैं। चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, सेना को दूर रखिए। आप अपनी दलगत राजनीति के लिए सेना को मत खींचिए। रामगोपाल यादव ने भी एक बयान दिया, उनके बयान की भी जरूरत नहीं थी। रामगोपाल यादव ने भी सेना की दूसरी अधिकारी व्योमिका सिंह, उनको लेकर के बयान दिया, उनको लेकर के एक जाति में उनको फिट करने की कोशिश की। आप ये जाति धर्म के चश्मे से नेताओं को देखिए, पार्टियों को देखिए, अपनी राजनीति खूब करिए वहां पर। और करते ही आप इतने नेताओं को, फला जाति के इतने नेताओं को टिकट दिया है, फला जाति का इतना नेता हमारे महासचिव हैं, ये हैं वो हैं, या आप अपनी राजनीति वहां तक रखिए, लेकिन देश और सेना कम से कम उस लेवल पर यह बात नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई भाजपा के इन दोनों नेताओं को बर्खास्त करके मोदी जी को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए या नहीं? या अभी तो हमें इंतजार है इससे भी और ज्यादा छिछले और इससे भी और ज्यादा नीच किस्म के बयानों का? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।